Hello friends, welcome to my YouTube channel Path to Success. Today we are going to discuss our GD syllabus of reasoning. आज हम लोग रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको मैथ के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी गई होगी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो को आप जाके पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स। ये इसमें 22 चैप्टर्स है जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 3 किसी एक पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे और चौथा ऑप्शन उन तीनों से भिन्न होगा। ये क्लासिफिकेशन है। एनालॉजी लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे सोनार सोने से संबंधित है, सोनार सोने से संबंधित है, तो बढ़ई किससे संबंधित होगा, बढ़ई किससे संबंधित होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका तीसरा हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं जीडी के लिए। चौथा होता है आपका शब्दों का तार्किकरण। पांचवा है श्रृंखला, सीरीज, जैसे सीरीज बनेगा। लुप्त पदों का भरना, यानी कि कुछ पद क्या रहेंगे, मिसिंग से क्या समझ में आ रहा है, मिसिंग यानी कि कुछ शब्द नहीं दिए रहेंगे, छुपे रहेंगे या लुप्त रहेंगे, उसको हमको भरना होगा। तो वो आपको इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे लुप्त पदों का भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। सातवां है आपका ब्लड रिलेशन, यानी कि इसमें रिलेशंस की जानकारी पूछी जाएगी आपसे। उसके बाद 8th है आपका दिशा परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन को परीक्षण किया जाएगा इस चैप्टर में। 9th आता है घड़ी एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर और क्लॉक से बहुत क्वेश्चन पहले नहीं बनते थे, लेकिन इस वर्ष क्वेश्चन पूछे गए और सभी शिफ्टों में पूछे गए। तो 10th में आता है 10वां आपका चैप्टर है डाइस, पासा आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से। जब लूडो खेलते होंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से इसमें नंबर मेंशन होता है, वो पासा लूडो खेलने वाला आपको मालूम होगा, उसमें उसको देखे होंगे आप। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इसके विपरीत फलक यानी कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि इसमें आदमी को बैठाना होता है। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब कि किसी को बैठा के उसका क्या पूछेगा, नंबर पूछेगा कि वो बाएं से कितने स्थान पे है, दाएं से कितने स्थान पे है, तो कुछ इस प्रकार से। 12वां है आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था यानी कि आपसे कुछ पूछेगा कि लाइन में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, राम तीसरे नंबर पे है, बाएं से तीसरे नंबर पे है, तो दाएं से कितने नंबर पे होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। वेन आरेख, यानी कि कुछ फिगर बना करके उसको दर्शाने का कोशिश किया जाएगा, वो वेन आरेख हो गया। 14th आपका गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि साइन को चेंज, जैसे कि प्लस को माइनस मानेगा, प्लस को माइनस माना, माइनस को गुना माना, गुना को भाग माना, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर में। 15th आपका कथन और निष्कर्ष। कुछ कथन दे दिया जाएगा, 1-2 कथन दे दिया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला निष्कर्ष आपसे पूछेगा कि सही है या सेकंड वाला सही है या दोनों सही है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 16th आपका है न्याय संगतता और 17th आपका दर्पण एवं जल प्रतिबिंब और दर्पण। प्रतिबिंब का मतलब समझ में आता होगा आपको, और दर्पण से प्रतिबिंब और दर्पण, ये दोनों आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। मिरर एंड वाटर इमेज, वाटर से जो इमेज बनेगा उसको वाटर इमेज बोलेंगे, और मिरर यानी कि दर्पण, शीशा। उसके बाद 18th आपका है कागज मोड़ना और काटना। कागज को फोल्ड करना है और उसको काटना है, उसको कोई आकृति बना लेगा तो उसको आपको फाइंड करना होता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 19th आपका हो गया 19 नंबर आकृति श्रृंखला, मतलब इसमें कुछ आकृतियां बनाई जाएंगी, जैसे कि ये कुछ हो गया, सेकंड में आपको 1 नंबर में ये दे देगा, 2 नंबर में कुछ ऐसे करके दे देगा, 3 नंबर में ऐसे दे देगा, तो 4 नंबर आपसे पूछेगा कि क्या होगा, 4 नंबर पूछेगा क्या होगा, तो इसको भरना होता है। ये हो गया आकृति श्रृंखला है।
उसके बाद है आकृति पूर्तिकरण। 20 नंबर जो चैप्टर है आपका आकृति का पूर्तिकरण है, यानी कि आकृति को भरेंगे कैसे। तो आकृति भरने का मतलब क्या हुआ, कुछ आकृति आपको दे दी जाएंगी ऐसे करके, और इसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, और कहा जाएगा कि इसको भरने के लिए कुछ ऐसे कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, तो वो ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। 21 नंबर सन्निहित आकृतियां, मतलब कुछ आकृति किसी फिगर में सन्निहित यानी कि छिपी हुई है, उसको आपको फाइंड करना होगा। 22 नंबर है आपका ज्यामितीय आकृतियों की गणना, यानी कि ज्यामितीय क्या होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर को आपको काउंट करना होगा। काउंट करने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे ये ट्रायंगल है, अब इसमें इसको यहाँ से अगर हम घेर दे तो इसमें कितने ट्रायंगल बन जा रहे हैं, 1 2 और एक पूरा मिला के 3। तो कुछ इस प्रकार से इसमें फाइंड करना होता है, इसका नंबर काउंट करना होता है फिगर्स का, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। या तो आयत बना दो, वर्ग बना दो, ये सभी का आपको फाइंड करना होगा। ये लास्ट चैप्टर था आपका। आशा करता हूँ कि आपको 22 चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। और प्रीवियस क्लास में जो मैथ का सिलेबस आपको बताया गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पिन है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया है तो आप फिर पूछ सकते हैं और क्लास को कैरी ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।